ठीक है, बोलिएगा नहीं कोई। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस स्टार्ट हुआ था हमारा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स टाइम के साथ क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? इधर आ जा, इधर आ जा। ठीक है, सबसे पहला जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, बोलिएगा नहीं भैया कोई भी, बिल्कुल प्लीज चुपचाप बैठिए। पहला प्रोसेस का नाम है, उधर बैठ जा, तो इधर चलो। हाँ, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? सुबह मैंने 2.5 घंटा पढ़ाया तब जाके इतना हुआ आज। ठीक है, बच्चे लिखते ही नहीं है, राजी नहीं हो रहे। तुम में से बहुत सौभाग्यशाली है जो शाम को आ रहे हो आप, वरना सुबह 2.5 घंटे तक बैठना पड़ता आपको। ठीक है, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें आपका टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर टाइम के साथ कभी भी चेंज, बाकी सारी चीजें चेंज हो सकती है लेकिन टेम्परेचर चेंज ये कब होता है, कैसे होता है, तो ये आपको आगे पता लगेगा। ठीक है भैया, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आगे बेटा आजा, एक सीट बची है बैठ बैठ जा, वहां आगे लगा ले। पायदान हटा दियो बेटा, कट जाएगा वरना, पायदान महंगा पायदान है बेटा, पायदान पीछे कर दे। 70 रुपए का नहीं है वो, 60 रुपए फीट है वो, 6 फीट का वो, 360 रुपए का, अनपढ़ के। ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। टेम्परेचर में चेंज क्या आता है, जीरो। जो चीज कांस्टेंट रहती है उसमें चेंज तो आना ही नहीं है, और चेंज देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। फिर आता है भैया आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या होता है? आइसोबैरिक प्रोसेस में आपका प्रेशर हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, प्रेशर क्या रहेगा, और प्रेशर में चेंज क्या आएगा, जीरो आएगा। फिर आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक या कई बच्चे आइसोचोरिक भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरे ऐसा बच्चा तो पहले आइसोचोरिक ही पढ़ता था, टाइम के साथ आइसोकोरिक बन गई है। ठीक है, आजा बेटा आजा, थोड़ी देर कर ले। तू गया कहा था अभी? ठीक है, देखिए बोली नहीं, आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, और जब कांस्टेंट रहेगा तो उसके अंदर चेंज की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। ये वाला प्रोसेस और एक नीचे आ रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस, ये बहुत मेन है। ठीक है, आज हम आइसोथर्मल प्रोसेस पूरा करेंगे। अभी पहले एडियाबैटिक के बारे में बता देता हूं। एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम को ना तो हीट लेनी पड़ती है ना हीट देनी पड़ती है, हीट हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हीट का फ्लो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होता, यानी हीट में चेंज भी कभी नहीं होगा। समझ गए भैया? अभी खैर इतना देखिए, अब हम पढ़ने आ रहे हैं आइसोथर्मल, केवल आइसोथर्मल आज की क्लास में पढ़ेंगे, और एडियाबैटिक भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है भैया, तो ध्यान दीजिएगा। एडियाबैटिक थोड़ा सा हार्ड है, आइसोथर्मल आसान है काफी ज्यादा। ठीक है, चीजों को समझना। ठीक है, एक और प्रोसेस है जो कि आपके आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन ग्रेजुएशन वगैरह में आपको पढ़ना है, जब ग्रेजुएशन में आ जाओगे। क्वासिस्टेटिक प्रोसेस कहते हैं इसको। क्वासिस्टेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें चीजों में चेंज आने में ना बहुत वक्त लग जाता है, बहुत टाइम बाद चीजें क्या होती है, चेंज होती है। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्वासिस्टेटिक प्रोसेस। क्या कहते हैं इसे? ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, पढ़ना नहीं है, बस आप डेफिनेशन ध्यान रख लो। ठीक है, द प्रोसेस जिसमें क्या होता है, बहुत इनफाइनाइटली स्लो होता है। ठीक है, हद से ज्यादा स्लो होता है। ठीक है, और ये सिस्टम हमेशा आपको कैसा दिखेगा कि हमेशा इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि भैया देखिए इतने सालों बाद जब चेंज आएगा तो आपको हमेशा एक जैसे ही दिखेगा ना। आप देख रहे हो आपको कोई चेंज दिखने वाला नहीं है, तो आप कहोगे क्या है ये, इक्विलिब्रियम है। किसमें है? इसमें कोई नई चीज नहीं बनी, लेकिन नई चीज बनती है और वो बनती है बहुत टाइम बाद। ठीक है भैया, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्वासिस्टेटिक प्रोसेस। ठीक है, बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ने आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर आपका हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। यदि कोई चीज कांस्टेंट रहती है तो टाइम के साथ उसके अंदर बदलाव क्या आता है, नहीं आता, यानी चेंज क्या आएगा, जीरो आएगा। वॉल्यूम वेरिएबल होता है, वर्क डन होता है। अगर अगर कंप्रेशन होगा तो वर्क डन क्या होगा, जीरो से कम आएगा, और एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन क्या होगा, जीरो से ज्यादा आएगा। अभी ध्यान देना, अभी चीजें और ज्यादा अच्छी बनने वाली है। समझ गए? हम क्या कर रहे थे, आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट, चेंज जीरो, किसके अंदर, टेम्परेचर के अंदर। एसेंशियल कंडीशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस,
मतलब किन कंडीशंस में आइसोथर्मल, पहले मेरी बात सुनिएगा उसके बाद देखिएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब होता है टेम्परेचर हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट है, टेम्परेचर में कोई चेंज, चाहे कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन हो, दोनों ही केस में टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अब देखिए मैं आपको एक पॉसिबिलिटी दे रहा हूं, मैंने क्या किया कि ठंडे का टाइम तो चल ही रहा है, आपको पता ही, एक तसले में आग जलाई और इस कमरे में रख दिया, ठीक है। अब वही तसला, ठीक है, वही तसला ले आके मैंने रसोई में रख दिया। समझ गई मेरी बात समझ में ही नहीं है? मैंने पहले तसले को कहाँ रखा, कमरे में, और वही तसला ले आके रसोई में रख दिया। कौन क्या बड़ा होता है, कमरा या रसोई? कमरा। जाहिर सी बात है, कहाँ का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, रसोई का या कमरे का? किसकी रसोई बड़ी है वे? हाँ कमरा बड़ा, ठीक है, ठीक है। तो भैया कमरा क्या होता है, बड़ा होता है, वहां पर वो तसला ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ा पाएगा, और तसला जब रसोई में जाता है तो वहां का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। बताओ क्यों है हुआ ऐसा? तो कमरे का वॉल्यूम क्या है, कम है, कमरे का वॉल्यूम कम है। तू कम कह रहा था, कमरे का वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, कमरे का वॉल्यूम, इसलिए वो हीट फैल गई और यहाँ का टेम्परेचर उतना बढ़ नहीं पाया। और तसले, वो जब मैं तसले को वहां पे लेगा, कहां पे, रसोई में, तो रसोई का वॉल्यूम क्या था, कम था, वहां पे टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। मैं चाहता हूं कि दोनों जगह का टेम्परेचर सेम रहे, तो क्या करना पड़ेगा, बस चुप रहना, उसी वो तसला ले आने पर यहाँ का टेम्परेचर मुझे वही रखना जो रसोई का टेम्परेचर रखना है। तो एक काम कर सकते हैं, अगर टेम्परेचर रसोई का भी उतना रखना जितना कमरे का, तो वहां पर जब कमरे में जब तसला ले जाओ तो वहां पर जो एक्स्ट्रा हीट है उसको क्या करो, बाहर निकाल दो। समझे? या आप चाहते हो कि रसोई के जितनी हीट कमरे में हो जाए, रसोई के जितना टेम्परेचर कमरे का हो जाए, तो बाहर से हीट क्या करनी पड़ेगी आपको, एड अप करनी पड़ेगी। मेरी बात सुन में नहीं? तो टेम्परेचर सेम रखने के लिए जब कंप्रेशन होता है तो वॉल्यूम क्या होता है, कम हो जाता है। अगर हीट नहीं चेंज होगी, हीट का लेन देन नहीं होगा, तो वहां का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए जब कंप्रेशन हो तो क्या होता है भैया, सिस्टम हीट को क्या करे, रिलीज कर दे, सिस्टम हीट को। और जब एक्सपेंशन हो तो हीट फैल जाती है, टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। मुझे टेम्परेचर कम नहीं करना, तो इसलिए हीट को क्या करे, सिस्टम गेन कर ले। मेरी बात समझ में नहीं? तो भैया ध्यान रखना कि अगर आपको आइसोथर्मल प्रोसेस करना है, आइसोथर्मल प्रोसेस लेना मतलब मेंटेन रखना है, तो हीट का लेन देन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होता रहे। एक्सपेंशन में हीट ले ले ताकि टेम्परेचर उसका कम ना हो पाए, और कंप्रेशन में हीट दे दे ताकि उसका टेम्परेचर बढ़ ना पाए। समझ में आई बात नहीं? तो भैया ध्यान रखना, यही है इसकी एसेंशियल कंडीशन। समझ गए? अब हीट का लेन देन कब हो सकता है सिस्टम का, सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट का लेन देन कब कर सकता है, जब उसकी वॉल कैसी हो, कंडक्टिंग हो। कैसी हो? अगर वॉल नॉन कंडक्टिंग होगी, जैसे आपका थर्मस आता है उसमें चाय रख दो तो गर्म ही रहती है, या पानी रख दो तो ठंडा ही रहता है, वो नॉन कंडक्टिंग वॉल होता है। हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हीट का लेन देन हो, ठीक है, तो वॉल कैसी चाहिए, कंडक्टिंग। और दूसरा एक और कंडीशन है, प्रोसेस शुड बी वेरी स्लो। अगर तेज होगा तो हीट का लेन देन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने बताया था जब प्रोसेस तेज होता है उसमें हीट के लेन देन का टाइम ही नहीं मिल पाता। जब हीट का लेन देन का टाइम ही नहीं पाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा, जल्दी से कंप्रेस करोगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एक्सपेंड करोगे तो टेम्परेचर घट जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि टेम्परेचर एक जैसा रहे, तो हीट का लेन देन भी होना चाहिए। हीट का लेन देन जब ही होगा जब टाइम सिस्टम को सफिशियंट मिलेगा। समझ में आई बात नहीं? तो पहली कंडीशन क्या है, वॉल शुड बी कंडक्टिंग और प्रोसेस शुड बी वेरी स्लो सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट। समझ गए भैया? तो भैया देखिए, द वॉल ऑफ कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली कंडक्टिंग, ताकि वो अलाउ कर सके सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट। समझ गए? तो भैया देखिए ये कंप्रेस्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, कंप्रेस्ड हो रहा है। टेम्परेचर मुझे रखना है कांस्टेंट, तो इसलिए हीट क्या होनी चाहिए, सराउंडिंग की तरफ जाए। हीट क्या हो जाए, सराउंडिंग। आपको पता है कंप्रेशन में, ध्यान दीजिएगा, जब सिस्टम कंप्रेस्ड होता है तो वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, वर्क क्या होता है, नेगेटिव होता है। याद है, वर्क नेगेटिव होता है। दूसरा यहां पर एक बात और ध्यान, यदि सिस्टम आपका एनर्जी को रिलीज कर रहा है तो भी वर्क आपको क्या लेना है, नेगेटिव ही लेना है। अगर सिस्टम आपका एनर्जी को रिलीज कर रहा है तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव। अभी सुनते जाओ, बाद में बहुत तेज चलाऊंगा, सब आसान हो जाएगा। समझ गया? अगला क्या है भैया, अगली एसेंशियल कंडीशन क्या है, प्रोसेस शुड बी वेरी स्लो। प्रोसेस शुड बी वेरी स्लो। प्रोसेस क्या होना चाहिए भैया, बहुत स्लो होना चाहिए, ताकि इतना टाइम मिल जाए कि हीट का लेन देन हो पाए। समझ गए भैया? अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है,
वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हीट उतनी रहेगी तो हीट फैल जाएगी, हीट फैल जाएगी तो टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। ब्रह्मांड के साथ तो यही हुआ, यूनिवर्स के साथ। स्टार्टिंग में बिग बैंग हुआ, बिग बैंग हुआ था। हीट तो आपकी क्या थी, कांस्टेंट थी। ठीक है, हीट क्या थी भैया, कांस्टेंट थी। फैल गया ब्रह्मांड तो क्या हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ, कम हो गया। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा था, समझ गए। अगर टेम्परेचर वही रहता तो इसका मतलब ये यूनिवर्स भी कहां से कहीं से हीट क्या क्या कर रहा होता, ले रहा होता, समझ गया। तो ये क्या रहा है, सराउंडिंग से हीट लेना चाहिए। जब एक्सपेंशन हो रहा है तो हीट बाहर से ले। हीट एक्सपेंशन में वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा, आ जाइए देवी, कहीं बैठ जाइए, नीचे नीचे है एक जगह, आजा, तू आ जा इधर। सीने पे लगा दे इसके कुर्सी, बैठ जा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो अगर सिस्टम फैल रहा है, हीट भी क्या होगी, फैलेगी। टेम्परेचर क्या होना है, कम होना है। मुझे टेम्परेचर कम होने नहीं देना है, क्या करेगा, ये बाहर से हीट को लेगा। समझ गए भैया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, आपत्ति। इक्वेशन ऑफ थर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है, तो आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं भैया आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल्स टू में एन क्या होता है, आर क्या होता है, और यहां पर टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम प्रोसेस कौन सा पढ़ रहे हैं। तो पीवी इक्वल्स टू में यही है, क्या है भैया, आइसोथर्मल इक्वेशन क्या है। और यहां पर जो कांस्टेंट यूज कर रहा हूं वो एक्चुअल में क्या है, एनआरटी है। क्या है ये, समझ गए ना भैया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ध्यान रखना, कांस्टेंट जो यूज किया वो एनआरटी है, समझ गए। अब बहुत मेन चीज कराने जा रहा हूं, ये ध्यान से सुनना, धड़कने रोक लो। ठीक है, क्या कह रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइड टू आइसोथर्मल प्रोसेस। हमें फर्स्ट लॉ को या आइसोथर्मल प्रोसेस फर्स्ट लॉ पे अप्लाई करना है, कहने का मतलब ये। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस को फर्स्ट लॉ के अंदर अप्लाई करना। तो भैया आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है उसमें टेम्परेचर का चेंज नहीं होता। टेम्परेचर का चेंज क्या होता है, जीरो। मैंने आपको परसों ही क्लास में एक बात बताई थी, अगर आपको याद होगा। तो टेम्परेचर का भाई कौन होता है, इंटरनल एनर्जी। जब टेम्परेचर में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा, समझ गए। इसी चीज को ध्यान रखना। तो लिखा हुआ है द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली इट्स, किस पे डिपेंड करती है भैया, कैसे डिपेंड करती है बताओ मुझे, कौन बताएगा, बता दे शिवम। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्यों, कैसे, क्यों। बिल्कुल, बच्चा पहुंच गया एकदम सही जगह पे। देखिए भैया, मैंने बताया था कि आइडियल गैस केस में इंटरनल एनर्जी एक्चुअल में उसकी काइनेटिक ही होती है। क्या होती है, इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आइडियल गैस में जीरो होती है, याद है। तो आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो किसका, आइडियल गैस का, तो वो क्या करता है, मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। रैंडमनेस मतलब मोशन को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। मोशन इंक्रीज होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, समझ गए। चीजों को पकड़ा करो ना, बातों को बता रखी है मैंने सारी बातें। ठीक है, तो जो भी इंटरनल एनर्जी है किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर में। हम क्या पढ़ रहे हैं, आइसो। आइसो में टेम्परेचर चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज, बस वही कह रहा है। एज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सो इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या आएगा, जीरो आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, चलो। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एफएलटी, क्या कहता है, गिवन हीट क्या होती है, दो कार्य में व्यतीत होती है ना। पहली डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्यों, पता ना क्यों। चलो ये जीरो कर दीजिए तो क्या होगा, केवल वर्क होगा, क्या होगा, सुन ले, टेम्परेचर चेंज होना नहीं है, वर्क ही होगा। देखिए जब मैं हीट दूंगा, टेम्परेचर वही रखना है, तो सिस्टम क्या करे, एक्सपेंड करे। अगर वो एक्सपेंड नहीं करेगा और मैं हीट भी दे रहा हूं तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, मामला क्या होगा, खराब हो जाएगा, प्रोसेस क्या होगा, आइसोथर्मल नहीं रहेगा। अब सिस्टम कंप्रेस कर रहा है, वर्क नेगेटिव हो रहा है, हीट रिलीज करना चाहिए, अन्यथा
वो हीट कम वॉल्यूम में आकर के उस वॉल्यूम का टेम्परेचर क्या करेगी, टेम्परेचर हमें क्या रखना है, बस खत्म हो चुका है, समझ गया भैया। तो केवल जो होता है गिवन हीट केवल क्या करती है, वर्क डन करती है, टेम्परेचर को या इंटरनल एनर्जी को चेंज नहीं करती। यदि आपका एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इस प्रोसेस में हीट क्या होगी, गेन होगी। हीट गेन लिखा बेटा, हीट गेन। बेटा रौनक, माँ बाप को धोखा देने से अच्छा है कि सुसाइड कर ले, ठीक है। कंप्रेशन कर रहे हो, वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। वॉल्यूम कम होता है तो भैया वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क। और नेगेटिव वर्क का एक और मीनिंग होता है कि हीट रिलीज कर दे, कर रहा है वो रिलीज। क्योंकि भैया अगर वॉल्यूम कम होगा, कम दायरे में आपकी वही हीट आ गई तो टेम्परेचर क्या होगा वहां का, बढ़ जाएगा। अपने को बढ़ने नहीं देना तो क्या करे, दायरा कम हुआ है तो हीट भी क्या करे, कम कर दे सिस्टम। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। चलो बेटा चाय तो निकाल ले, ठंडी हो जाएगी। अच्छा लगे चाय निकाल ले, चाय निकाल ले बेटा, चाय निकाल ले। हो गया भाई, अबे यार धोया ही नहीं है 4 दिन से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए भैया प्लीज, नोट में ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। खैर मैंने बता दिया, आपको पता भी लग गया होगा क्या है, क्या कह रहे भैया। आइसोथर्मल प्रोसेस में एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, इंटरनल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, इंटरनल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती। अब देखिए, अब मैं करने आ रहा हूं भैया वर्क डन, आने की संभावना 99.9% है इसकी। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है पक्का, ठीक है। तो बेटा ये थोड़ी ना दे, चाय देना, चाय में डाल, इसमें पुलट उलट। अब गरीब है क्या, बचपन में चाय बिकता था, मोदी था मैं, प्रधानमंत्री हूंगा, चाय बेच बेच के तभी तो पढ़ा रहा हूं मैं। इसको गीठ मार पहले खींच के, चल लगा चाय पिएगी, वो तो फेंक दी। यूरी। कम टू द पॉइंट भांजे, देखिए भैया, वर्क डन इन आइसोथर्मल, आने की संभावना 9%, पक्का है ये। देखिए भैया, पहले वॉल्यूम V1 था, जब ये पिस्टन कहां पे था, बता देता हूं आपको इसके बारे में। ये एक सिलेंडर है जहां पर एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन क्या है भैया, फ्रिक्शन लेस है, मतलब यहां पर आप अगर आप इसको मूव कराओगे तो इसमें किसी प्रकार का हीट लॉस नहीं हो रहा, फ्रिक्शन नहीं हो रहा। जब ए पर था तो इसका वॉल्यूम कितना था, V1 था, क्या था, आपने ऊपर खींच लिया मतलब एक्सपेंशन हुआ ना, तो ये पिस्टन कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया, और ए डैश पे पहुंच गया। तो अब वॉल्यूम कितना हो गया, V2 हो गया, समझ गए। अब आप कहां से कहां पे लगे, V1 से लेके V2 पे लेगा, V1 से लेके, ध्यान दीजिएगा। जब आपका वॉल्यूम बढ़ रहा था तो प्रेशर क्या हो रहा था, कम हो रहा। कैसे पता, कैसे पता, अभी पीछे बताया था पीवी कोस्ट में कांस्टेंट होता है आईसो के लिए, तो पी कोस्ट में क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन में क्या हो गया, वी। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, ध्यान दो थोड़ा, मेरी बातों को पकड़ा करो चीजों को, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए भाई, तुमसे अच्छी डबल मीनिंग बात आती है, तुमसे कर दूं ना भी, यहीं पे रो दोगे 2 मिनट के अंदर, ठीक है। इसलिए पढ़ाई के टाइम बिल्कुल नहीं बकवास नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। मेरा दिमाग खराब होता है फिर, ध्यान रखना, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। चलो भैया समझ गए। तो ये कह रहे कंसीडर, समझ में आ गया, V1 वॉल्यूम था, कम था, हम कर रहे हैं एक्सपेंशन, V2 क्या होगा, ज्यादा होगा, समझ गया। गैस क्या होगी, फैल गई है, गैस फैल गई है तो एक्सपेंशन हुआ ना, हीट भी फैल गई होगी। अपने को क्या रखना है, टेम्परेचर, तो हीट को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। हीट क्या होगी, ऐड कहां से होगी, सराउंडिंग से, कहां आएगी, सिस्टम में। तो वॉल कहां है, कंडक्टिंग होनी चाहिए, बता दिया सारा कुछ, तो आपको पहले बता दिया। यहाँ पे ध्यान रखना, कंसीडर एन मोल ऑफ आइडियल गैस, ठीक है भैया, कंटेनर सिलेंडर, ठीक है, हैविंग कंडक्टिंग वॉल, जिसका वॉल क्या है भैया, कंडक्टिंग है, ताकि हीट का एक्सपेंशन में हीट क्या हो जाए, ले ले, और कंप्रेशन में हीट दे दे। प्रोवाइडेड विद अ फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, ठीक है भैया। लेट पी बी द प्रेशर ऑफ गैस एट एनी इंस्टेंट, जब मैं उसको खींच रहा था ना, जब मैं पिस्टन को ऊपर ले आ रहा था, तो उस गैस की वजह से जो प्रेशर था उस इंस्टेंट पर वो क्या था, पी था, क्या था,
जिस इंस्टेंट की मैं बात करने आ रहा हूं, जिस इंस्टेंट के लिए मैं कैलकुलेट करने आ रहा हूं, उस इंस्टेंट पर जब मैं खींच रहा था उसको, तो उस इंस्टेंट पर प्रेशर क्या था? पी था। क्या था? ध्यान रखना। और उस इंस्टेंट पर पिस्टन कितना चला? क्योंकि आप पिस्टन को लगातार ऊपर ले आ रहे थे। पहले कहां था? ए पे था। कहां पे पहुंच रहा उसको? ए डैश पर। उस दौरान बीच में कहीं की पे बात की तो मैंने पिस्टन कितना मूव किया? डीएक्स। और इस वक्त प्रेशर क्या था? पी। ठीक है। और पिस्टन का एरिया इसने दे रखा है, वो क्या है? ए। पिस्टन का एरिया कितना है? ध्यान दीजिएगा, पिस्टन का एरिया, उस इंस्टेंट पर प्रेशर क्या है, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ पिस्टन के अंदर? डीएक्स। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू में, आपको याद होगा, मेरी बातों को याद करते होगे तो एक है एरिया ऑफ पिस्टन, तो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है भैया? प्रेशर इंटू में, याद नहीं याद है? क्योंकि भैया प्रेशर जो होता है फोर्स अपॉन में एरिया होता है। क्या होता है? तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर इंटू में एरिया होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो भैया हमने प्रेशर इंटू में एरिया कर दिया। अच्छा, एरिया इंटू में स्मॉल डिस्टेंस क्या होता है? स्मॉल, पता है ना? एरिया इंटू में डिस्टेंस, वॉल्यूम ही तो होता है। लंबाई गुणे में चौड़ाई, क्या हो गया? एरिया। इंटू में ऊंचाई कर दो तो क्या बन गया? ऊंचाई छोटी है तो वॉल्यूम भी क्या होगा? शुक्ला, समझा? इतनी तेज हवा। चाय पिएगा? पिएगा सुअर? खत्म हो गई। अब देखिए भैया, समझ गया? अब ध्यान दीजिएगा भैया, ये समझ आएगा किसको किसको क्लियर है? हाथ खड़ा कर लीजिए एक बार ईमानदारी के साथ। डीडब्ल्यू इक्वल्स में पीडीवी, मैंने आपको थोड़ी पहले बताया भी था। इससे पहले कौन से डायग्राम में? इंडिकेटर डायग्राम में। प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या देता है? वर्क या एनर्जी। याद है? तो यहां पर भी हमें पता लग गया डीडब्ल्यू इक्वल्स में पीडीवी। क्या बार बार रखवाऊं इस चीज को? समझ गया? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर प्रेशर या वॉल्यूम कौन कौन वेरिएबल है? दोनों ही वेरिएबल है सुअर। वॉल्यूम, क्योंकि यदि आप देख जानते हो पीवी क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट। तो पी क्या हो गया? कांस्टेंट अपॉन में, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर, ये तो हो रहा है ना? एक्सपेंशन होगा तो प्रेशर कम होगा, कंप्रेशन होगा तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। समझ गया? मतलब ये दोनों ही क्या है? वेरिएबल है। अब दो वेरिएबल है, इंटीग्रेशन वेरिएबल्स का ही होता है, लेकिन दो वेरिएबल एक साथ है तो इंटीग्रेशन करने में हमें क्या होगी? आपत्ति होगी। क्या होगी? तो इस विपत्ति को दूर करने के लिए हमने क्या निकाल लिया? पी की वैल्यू कांस्टेंट अपॉन में क्या आ गया? ओए, पी की वैल्यू क्या आ गई भैया? कांस्टेंट अपॉन में, कांस्टेंट क्या है यहाँ पर? तो आपको बताया था एनआरटी होता है। देखो बातों को समझना, मैं सब कुछ बता के चल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो भैया कांस्टेंट यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? एनआरटी। नीचे क्या है? ये क्या है? इस पी की जगह पे रखा हमने सारा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये आ गया गैंडा सुअर, हवा नीचे तरी अब। ठीक है, अब टोटल वर्क डन फ्रॉम V1 से, हम कहां से ले आ रहे थे? V1 वॉल्यूम से कहां पे ले आ रहे हैं? कुल वर्क निकालना है। क्या करें? इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन आता है? चलो पहले थोड़ा सा आपको बताता हूँ। यहाँ पे साइड में लिखवा रखा है मैंने। ठीक है, तो dx अपॉन में x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? ln x। ये जो ln होता है ना, ये कोई नई चीज नहीं है। लॉग सुना आपने? लॉग, लॉग की जो नेचुरल फॉर्म होती है वो ln होती है। क्या होती है? नहीं पता होगा, बता दे रहा हूं आपको मैं। ln x होता है। क्या होता है? ये लोअर लिमिट है और ये क्या है? अगर आप और एक बात बता दूं, जो लॉग टेबल आप देखते हो उस लॉग टेबल में आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं देख सकते। ये नेचुरल लॉग है। वहां पर जो लॉग दिया होता है, जिस लॉग की वैल्यू दी गई होती है उसे कहते हैं कॉमन लॉग। ठीक है, और कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने के लिए एलन में क्या करते हैं? 2.303 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या बन जाता है? लॉग। और ये क्या होता है? एक्स। और ये हो गया भैया ए और बी। ठीक है भैया, एक बार एक्स को उल्टा लिख रखा है ऊपर। ठीक है, समझ गया? एक बार बी रिप्लेस करेगा अपर लिमिट, और एक बार लोअर लिमिट जो कि ए है वो रिप्लेस करेगी। समझ गए? अब जो लॉग ए माइनस लॉग बी है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? लॉग ए अपॉन में, समझ में बात नहीं आई? यहां लॉग ए माइनस लॉग बी का जो फॉर्मूला होता है, लॉग ए अपॉन में बी होता है। यदि बीच में प्लस आ जाएगा ना तो डिवाइड नहीं होगा, फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत तो नहीं है? अपन ने टोटल वर्क डन निकाल लिया, कहां से? V1 से लेके। तो इंटीग्रेट करते हैं, डी का कंडीशन क्या होता है? डब्ल्यू। एनआरटी क्या है भैया? पूरा कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो इसको। डीवी अपॉन में बी। अभी अपने को पता है डीएक्स अपॉन में एक्स क्या होता है? एलएन एक्स। तो डीवी अपॉन में वी क्या होगा? एलएन वी। ठीक है, एलएन वी। ये लो, देखो
समझ गया? एलन वी किंजू है ये, ठीक है, एलन वी। अब मेरे से आज कह रहा था भैया आप मेरा नोट्स क्यों नहीं लेते, मेरे नोट्स को लगाया करो क्लास में, मुझे अच्छा लगता है। अब देखो ये एक्स लिख दिया, आप समझ जाना इसको, डी एक्स अपॉन में एक्स को क्या होगा, विकास भैया ने अप्रोच लगाई भाई इसलिए ले रहा हूं उसका। तो भैया देखिए सुन लीजिए, तो ये क्या एल एन वी, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब एल एन को, ये तो नेचुरल लॉग है, कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, ये क्या हुआ लॉग बी, एक बार अपर लिमिट रिप्लेस करी तो क्या होगा v2, एक बार लोअर करेगी तो क्या हो गया v1। लॉग a माइनस लॉग b का फॉर्मूला क्या होता है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हो गया भैया आपका वर्क डन आ गया, क्या आ गया, समझ गया? अब ये हो गया भैया, हम जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में जो भी हीट दी आती है उससे केवल क्या होता है, वर्क डन होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज, क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा ना। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क बराबर में क्या होता है, हीट होती है। तो हीट, आपको ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, आपको एक्सपेंशन में, अगर ये आप कंप्रेशन करोगे तो ये रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है हीट लूज होगी, क्या होगी, या वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। जब वॉल्यूम कम होता है या हीट लूज होती है तो वर्क क्या होता है, नेगेटिव आता है। समझ गया भैया? तो मैंने एक ही डेरिवेशन करा रखी है, तो एक से समझ जाना, ठीक है भैया? आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये हमारा आइसो खत्म हो गया, ठीक है। अब आता है भैया एडियाबैटिक, क्या आता है, कौन कौन है इतना अच्छा अच्छा ऑनलाइन बैठा हुआ है, ठीक है भैया। एडियाबैटिक क्या होता है, तो बता दो भैया, एडियाबैटिक उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें आपकी हीट लेन देन नहीं, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को समझिएगा, हीट का लेन देन, एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, हीट का लेन देन, जब हीट का लेन देन नहीं होगा तो वॉल शुड भी क्या होनी चाहिए, चले नॉन कंडक्टिंग, सुगर कहीं के, केमिस्ट्री में सुन के आ गए, वही एडियाबैटिक बोल देगा, मतलब पता थी एडियाबैटिक का ही, वॉल शुड बी नॉन कंडक्टिंग, इसलिए उसको एडियाबैटिक बोलते हैं, सुगर कहीं के जाहिल। तो समझाया था ये, अबे समझाया तो मैंने था, लेकिन ये एडियाबैटिक जो वॉल होती है ना, वो केमिस्ट्री में बोलते हैं उसको, मुझे आज भी याद है, इम्पल्स वाले ने ही बताया था मुझे, ठीक है। तो समझ गए, वॉल शुड बी नॉन कंडक्टिंग। और एक बात और, क्योंकि मुझे पता है हीट का लेन देन नहीं होना चाहिए, तो हीट का लेन देन जब ही नहीं हो सकता जब प्रोसेस क्या हो, बहुत, तो प्रोसेस क्या होनी चाहिए, बहुत फास्ट, प्रोसेस बहुत, हाँ हीट का लेन देन नहीं करना ना। अब देखिए हीट क्या होगी, कांस्टेंट, हीट का लेन देन जीरो, टेम्परेचर क्यों वेरिएबल, क्योंकि आपको पता है हीट का लेन देन तो नहीं रहा, एक्सपेंशन होगा तो हीट फैल जाएगी, टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा, कंप्रेशन होगा तो हीट क्या होगी, कंप्रेस्ड हो जाएगी, टेम्परेचर क्या होगा, क्योंकि हीट का लेन देन नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसके लिए डायग्राम मैंने बना रखे हैं बहुत प्यारे प्यारे, ठीक है, देखिए अब ये मैंने बनाया है, किंजू की औकात है, ठीक है। अगर क्या, अब कंप्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, हीट क्या हो रही है, उतनी होगी, तो वो कम वॉल्यूम में उतनी हीट क्या करेगी, टेम्परेचर को बढ़ाती है, क्या करती है, बढ़ रहा है, सब कुछ ठीक है। और अगर एक्सपेंशन होगा तो हीट तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, उतनी हीट अगर फैल जाएगी तो टेम्परेचर क्या होगा, क्योंकि हीट का लेन देन, यहाँ पर लेन देन मतलब क्रॉस, ऐसा इक्विवेलेंस नहीं है सिस्टम ऑफ सराउंडिंग के बीच में, समझ गए भैया? एसेंशियल कंडीशन, अब देखो तेज पढ़ा रहा हूँ फिर भी आपको आ रहा होगा आराम से, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका। एसेंशियल कंडीशन, एसेंशियल कंडीशन में क्या होनी चाहिए, द वॉल ऑफ कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली इंसुलेटेड, क्या होनी चाहिए, इंसुलेटेड मतलब नॉन कंडक्टिंग, ठीक है भैया, यहां पर ताकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का लेन देन ना हो पाए, समझ गए? दूसरा, प्रोसेस जो होना चाहिए कंप्रेशन या एक्सपेंशन का, वो क्या होना चाहिए भैया, बहुत फास्ट, ताकि यहां पर टाइम ही ना मिल पाए हीट के लेन देन में, ठीक है। आप देखिए भैया, ये डेरिवेशन नहीं आती है, इसके आने की संभावना 1% है, क्योंकि इसके साइज देख के आप घबरा जाओगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसको कराना भी जरूरी है, क्योंकि मैं अगर आपको डायरेक्टली लिखवा दूंगा कि पी वी गामा इक्वल्स, जैसे हमने आइडिया आइसोथर्मल की इक्वेशन पढ़ी, पी वी इक्वल्स टू में कांस्टेंट, यहाँ पर पी वी गामा इक्वल्स टू में कांस्टेंट होता है, ध्यान दीजिएगा, समझ गया? तो इसीलिए
इस डेरिवेशन को मैं करवा रहा हूं, ठीक है। इसको जाके एक आध बार आप देख लेना, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये आएगी नहीं, ठीक है भैया। सिलेबस में है लेकिन आएगी नहीं, अभी आपको खुद ही पता लग जाएगा, ठीक है भैया। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इसमें। हाँ भाई, एग्जांपल क्या होगा एडियाबैटिक में कंप्रेशन? बहुत सारे थर्मल फ्लक्स कंप्रेशन का। हाँ। मैंने कहा ना, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इनसाइड द एयर। एयर के अंदर जब साउंड फ्लो करता है ना तो बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, और फास्ट प्रोसेस, और एयर इज इंसुलेटर। एयर क्या है? तो पहला इंसुलेटर है, दूसरा प्रोसेस क्या है? सो दैट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट इन बिटवीन सिस्टम एंड। मुझ तो सेट करवा ले अपने। एक्सपेंशन कंप्रेशन दोनों होता है सुअर वहां पे, एक रेयरिफिकेशन होता है, फिर एक्सपेंशन कंप्रेशन, ऐसा होता रहता है, तभी हीट आपकी जाती है, ठीक है। अभी बताऊंगा, आएगा चैप्टर ऑसिल वेव में आएगा ये, ठीक है। न्यूटन्स एरर एंड लैपलास करेक्शन वहां पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए भैया भाई प्लीज, आपके मन में जो भी सवाल है वो इसी क्लास में खत्म हो जाएंगे, नए सवाल 12वीं क्लास में आएंगे। क्या हुआ, क्या सोनी भाई आप हंस रहे हो, क्या बात है? स्माइल दे रहे हैं? देखिए भैया, ओए मुद्दे पे आते हैं। देखिए भैया एक बात बता देता हूं मैं आपको, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, साइड में लिखवा रखा है, आप लिख लेना, ठीक है भैया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, गिवन हीट क्या होती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है, साथ साथ में आपको पता है भैया एट कांस्टेंट वॉल्यूम में कर दूं तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट होती है क्या होती है, सीवी होती है, क्या होती है? और ये क्या होता है, याद है ना, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, डीक्यू उसमें एसएम, मैं एस की जगह पे क्या यूज कर रहा हूँ, सीवी। मास यहाँ पर क्या है, 1 ग्राम है, क्या है, और टेम्परेचर क्या है, डीटी लिख दिया, क्या लिख दिया? तो हमने क्या लिख दिया, देखिए ध्यान दीजिएगा, सीवीएम डीटी, आपको पता है भैया ये डीयू है, गधा है वो, ठीक है। और वर्कडन क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्कडन क्या होता है, आपको पता है वर्डन तभी होता है जब वॉल्यूम क्या होता है, वेरिएबल होता है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो वर्डन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हमने क्या लिख दिया, डी यू सी यू सी वी है एक्चुअल में, ठीक है। एम ये क्या है, डी टी, सही कर लियो इसको रोमिर, शाम को भेज दियो, ठीक है। और इसके बाद मास की वैल्यू क्या है, 1 ग्राम है, तो डी यू क्या हो गया, मास की वैल्यू क्या है, 1 ग्राम, तो डी यू को उसमें सी वी, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है भैया। इतना ध्यान रखना कि हम यहाँ पर जहां पर इंटरनल एनर्जी यूज करेंगे वो क्या करेंगे, सी यू डी टी, कोई दिक्कत तो नहीं है। डी यू इक्वल्स टू में सीवी डी टी, सीवी डी टी है वो, सॉरी, समझ गया। अब देखिए मैं आता हूँ डेरिवेशन के ऊपर, वो साइड में लिख लेना, ठीक है। मैंने कहा भैया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, गिवन हीट क्या होती है, दो वे में यूटिलाइज होती है, इंटरनल एनर्जी और वर्डन में। अब हम जानते हैं प्रोसेस कौन सा, हम क्या कर रहे हैं, एडियाबैटिक, क्या कर रहे हैं, तो डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, 0, डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, और डी यू की वैल्यू क्या होगी भैया, सीवीडीटी, तो डी यू की जगह पे हमने क्या लिख दिया, सीवीडीटी, और आपका पर क्या पता है, पीडीवी होता है, क्या होता है, समझ गए भाई, मेरी बात सुन में ही। देखिए भैया एडियाबैटिक प्रोसेस है, डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, 0, डी यू की वैल्यू क्या रखी है, सीवीडीटी लिख दिया, और डी डब्ल्यू क्या होता है, पीडीवी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया अब हम बात करते हैं भैया आइडियल गैस इक्वेशन, एक मोल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन। तो आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू में एनआरटी होता है, क्या होता है, लेकिन हम एक मोल के लिए कर रहे थे, क्या होगा, आरटी हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, किसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, इसे कहते हैं कि बाद में जाली हो, ठीक है। देखिए भैया समझ गया, ध्यान दीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड इसे कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, आप पढ़ोगे, ठीक है। 12th क्लास में नहीं है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये ग्रेजुएशन वगैरह में होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, यहाँ पर बेसिक है, ठीक है, एकदम बेसिक है, नॉर्मल आपका वही यूज हुआ है। इसे पार्शियल डिफरेंस, जब किसी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट नहीं करते ना तो उसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। जिसके पास मैथ्स नहीं है वो कभी नहीं पढ़ पाएगा, जिसके पास मैथ्स से आगे ग्रेजुएशन करेगा, फिजिक्स ऑनर्स या मैथ्स ऑनर्स करेगा तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन करेगा, केमिस्ट्री ऑनर्स वाले को भी नहीं करने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए फिजिक्स ऑनर्स कर लेना एक बारी, ठीक है। चलो या इंजीनियरिंग करेगा कोई बीटेक वगैरह, ठीक है। अब देखिए तो सुन लीजिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन मैंने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया, किसको, पीडीबी को, किसको किया, और इसको किया आरडीटी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आप क्या कर रहे हो, एडियाबैटिक प्रोसेस, क्या कर रहे हो, एडियाबैटिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट या वेरिएबल, अबे एक्सपेंशन कंप्रेशन वॉल्यूम क्या है, वेरिएबल। टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट या वेरिएबल, वेरिएबल, क्योंकि एक्सपेंशन में टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है, कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ जाता है। और प्रेशर, क्योंकि जहां पर वॉल्यूम घटता बढ़ता है वहां पर प्रेशर भी क्या होता है, समझ गए भैया। तो यहाँ पर पी वी और टी तीनों ही क्या है, समझ गए भैया।
तो ये पी वी दोनों ही क्या वेरिएबल है। जब दो वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हो तो पहला क्या होता है भैया, ये वाला पी बाहर, वी को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर क्या होगा वी बाहर, पी को डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन आर आपको पता है क्या है, कांस्टेंट है, बाहर हो गया तो ये लिख दिया, ये होगी आपकी सबसे मेन इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप ध्यान दीजिए, हमने निकाल ली यहां से dt की वैल्यू, क्या निकाल ली, dt की वैल्यू क्या होगी, r नीचे आएगा इसके, आ गया r, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो r था ना इसको नीचे ले गया, dt की वैल्यू आ गई है। अब ये ध्यान रखना, अब इस वाली इक्वेशन को इस वाली dt की वैल्यू को मैं यहां पर कहां गए भाई, ये रहा, इस dt की जगह पे पुट करूंगा, ठीक है, इस dt की वैल्यू को इस dt की जगह पे पुट करूंगा, ध्यान रखना भैया, समझ गया। तो जब dt की यहाँ पे पुट किया तो ये बनने जा रहा है आपका cv, dt की यहाँ पे ये पुट कर दिया, pdv बराबर में क्या हो गया 0, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने क्या लिया, एलसीएम लिया, पहले cv की मल्टीप्लाई में तो क्या हुआ, ये हो जाएगा cv p dv, फिर मैंने क्या किया, cv की मल्टीप्लाई में की तो क्या हुआ cv v dp, कोई दिक्कत तो नहीं है, dp, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये p कहां से कर दिया, अरे वो आर तो मैं बता दूंगा, वो आर कहां से, वो आर कहां से आया वो बता दूंगा मैं आपको, लेकिन ये वी है, ये गधा है, इन्हें पी लिख दिया, ठीक है, समझ गया, मेरी बात सुन में आई। तो ये वी था, सीवी पी डी वी, वो लिखा हुआ सीवी, अरे ठीक लिखा हुआ उसने, आगे पीछे लिख दिया उसने, आगे पीछे लिख दिया, ठीक लिखा यार, क्यों गाली सुनवा रहे उसको। इसकी मल्टीप्लाई इसमें की तो ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें की तो क्या हुआ, ये आ गया, और आर का एलसीएम ले लिया इसके साथ तो क्या हुआ आर पी डी वी, और आर की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 में कर दी तो क्या हुआ 0 हो गया, ठीक है भाई। मैथ्स है नॉर्मली, जिसके पास मैथ्स होगी तो एक बार में समझाएगा, कोई गणित नहीं है इसमें स्पेशल वाली, ठीक। अब देखिए, ओए चुप हो जाओ, अब हमने क्या किया, अच्छा ये मैंने लिखवाया था एक्चुअल में, पता मैंने अरेंज कराया इसको, देखिए अब देखिए इन दोनों को एक साथ में लिखने की वजह से, इन दोनों को एक साथ में लिखने की वजह से आपको पीडीवी और पीडीवी क्या है, कॉमन है, वो बाहर निकाल दो तो यहाँ पे क्या बचा, सीवी प्लस आर बराबर में क्या हुआ, मैंने परसों एक फॉर्मूला लिखाया था, मेयर फॉर्मूला, सीवी माइनस सीवी को उसमें, तो सीपी की वैल्यू क्या होगी, तो यानी जहां पर आर सीपी लिखा हुआ है उसके यहाँ पे क्या लिखूंगा सर, आर सीवी लिखा हुआ तो क्या लिखूंगा, सीपी लिख दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए इतना टाइम अच्छा एक हो जाएगा, देखिए तो हमने क्या किया सीवी डीपी, ठीक है, और इसके यहाँ पे क्या लिख दिया, ये सीपी एक्चुअल में, ठीक है, वो आप समझ नहीं पा रहे, सीपी लिखा हुआ गधा है वो, ये सीपी लिख दिया, ये क्या लिख दिया, देखिए भैया ये ऐसे ही लिख दिया, ये क्या है भैया सीपी, और ये क्या है पीडीवी, बराबर में क्या है 0 भी यहाँ पर जो इसने नहीं लिखा, ठीक है, वीडियो देख के कर लेना भैया, ध्यान रखना ऐसा मत करना। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर सीवी पीवी, सीवी कॉमन ले लिया दोनों में, जहां पर सुन लीजिए, अब चुप रहना भैया, और खत्म होने वाला है यार, हो भी नहीं पाएगा शायद मेरे ख्याल से, ठीक। तो भैया देखिए सीवी पीवी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर सीवी है कॉमन आ गया, ठीक है, वी भी है वो भी कॉमन आ गया, लेकिन पी नहीं था यहाँ पर, तो पी क्या हुआ डिवाइड, जो चीज होती है वो तो निकल आती है, जो नहीं होती वो डिवाइड में लग जाती है। तो भैया आपको पता है भैया कि यहाँ पर आपका, बोलिए मत भाई, सीवी पीवी मैंने क्या किया कॉमन ले लिया था, तो सीवी था कॉमन आ गया, वी भी था, अब वी है ना वो भी कॉमन आ गया, लेकिन पी नहीं था, तो यहाँ क्या इनिशियल डिवाइड कर दिया डीपी अपॉन में पी। यहां पर देखिए क्या क्या है, ये सीपी है, मैंने क्या लिया कॉमन सीवी, तो सीवी तो है नहीं तो सीवी डिवाइड में आ गया, ठीक है, पी है यहाँ पे, पी है कॉमन चला गया वो तो, लेकिन वी भी मैंने कॉमन ले रखा तो वी नहीं था यहाँ पर, था वी,